मैं हूं बाबर, आप देख रहे हैं सच की नजर चैनल। सीमांचल में बड़ा बदलाव लाने का दावा, किशनगंज में एआईएमआईएम का कार्यकर्ता सम्मेलन। किशनगंज जिले के लहरा चौक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और पूर्व विधायक वारिस पठान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्य खबर। सभा में बोलते हुए वारिस पठान ने कहा कि इस बार सीमांचल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में एआईएमआईएम 40 सीटों पर जीत दर्ज कर मजबूती से उभरेगी। साथ ही उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए महागठबंधन के लिए दरवाजा खोलने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम सत्ता की लालसा में वजीर बनने नहीं आई है, बल्कि जनता के हक की लड़ाई लड़ने आई है। सम्मेलन के दौरान मंच से एआईएमआईएम की एकजुटता और संगठन की मजबूती का परिचय दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। किशनगंज के इस सम्मेलन के जरिए एआईएमआईएम ने साफ संकेत दिया है कि सीमांचल में वह मजबूती के साथ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है और आने वाले चुनाव में खुद को बड़े विकल्प के रूप में पेश करेगी। नहीं, वो अपने लड़ाई झगड़े से अपने घर में रखो। चाहे एकता की, जमात की, सीमांचल की आवाम की बात आ गई, अपने अपने सारे दुश्मनी को छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाओ और यकीन मानो एक प्लेटफॉर्म पे आवे तो इंशाअल्लाह कोई ताकत नहीं है कि मजलिस को हरा सके। यहाँ पर इस बात तो पहले तो 5 थे, अभी जो वेव चल रहा है वो इस हिसाब का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी बात लगी बताया कि हम आज आप मैच खेल रहे हो, आप बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमने तो बॉयकॉट किया, आप खेल रहे हो, तो असल देशभक्त कौन है और असल देशद्रोही कौन है, ये भी आप देख लो आपके सामने। देशभक्त यहाँ देख लीजिए, सब मैच बॉयकॉट करके बैठे और कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए, अच्छा है इनके चेहरे तो सामने आ रहे, लेकिन आप सिर्फ आप कहते हैं कि फिरका परस्तों ने जितना हमें तकलीफ दिया है, हमारी गर्दनें काटी है, मौका परस्तों ने भी हमको इतना ही लूटने का काम किया है। अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। 13 करोड़ में सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की 20% है, 2 करोड़ 56 लाख है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है तो मुसलमानों की है, 18% आबादी है, जिनकी आबादी 2 करोड़ 31 लाख है। नौकरी में सब लोगों को, हमारे बड़े जात के भाइयों को, भूमिहार भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, काइस भाइयों को 2 गुना 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली। नीतीश कुमार ने अपनी बिरादरी को 2 गुनी नौकरी दिलाई, लालू जी ने अपनी बिरादरी को पूरी नौकरी दिला दी, लेकिन मेरे दलित भाइयों की 4 लाख की नौकरी जगह पर 1 लाख नौकरी बेईमानों ने छिपा लिया। गैरतमंद मुसलमानों, आज तुम्हारा दारोगा हो, वारंट भी होगा तुम्हारे बाप के नाम से, तो इज्जत से कहेगा कि चचा जरा सा आप बेल करा लीजिए, वरना मजबूरी होगी गिरफ्तारी की। लेकिन आज थाना में तुम्हारा चौकीदार भी नहीं है, तुम अपने इलाके में रहते हो, जलसों की भीड़ देखकर इतना जाते हो, मुशायरे की भीड़ को देखकर इतना जाते हो, लेकिन जब थाना और कोर्ट में जाते हो तो लगता है किसी अजनबी बस्ती में है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। एमआईएम यही कहने के लिए आई है, इस देश को आजाद करने में मेरे बाप दादा ने रोल अदा किया है। सम्राट चौधरी को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है, गिरिराज को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है। हद तो यह है, यहाँ की दाल रोटी खाने वाले दिलीप जायसवाल को भी ये पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, गिरिराज जी और इस तरह के लोग सुन लो, जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हुआ था, मुसलमानों की आबादी पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान में थी, अपने वजूद से एक 2 टुकड़ा हो गया था। सीमांचल के मुसलमानों के गले पे माला डाले, मेरे बाप दादा जरा भी करवट बदलते तो भारत भी तो टुकड़ा हो जाता, आसाम जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, करवट बदलते तो हम अपना देश बदल जाते। हम तुम्हारी मर्जी से नहीं, इस देश की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तानी बने हुए, हमको दुश्मनी की नजरों से, नफरत की नजरों से देखने का काम नहीं करो। हाँ, ये और बात है, हम जुल्म सहते रहे, जिसने हमें एक गाल में तमाचा मारा, मैंने दूसरा गाल भी दे दिया, सलाम किया, हमने हाथ उठा मांगा, लेकिन अब सीमांचल के लोगों ने सलाम ही करना नहीं, जालिमों के खिलाफ तमाचा भी उठाना शुरू कर दिया है। अब तीसरा तमाचा खाने के लिए मेरा तीसरा गाल नहीं है, मेरे गालों पर तमाचा मारोगे तो तुम्हारे गालों को लाल कर देने की हिम्मत भी मेरे नौजवानों को आ गई है।
एफआईआर के नाम से हमें परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेश में हमारी बस्ती में लगा रहा है इन जालिमों को। ये चूंकि ये चुप्पी, ये कमजोरी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। माँ के पेट से जब पैदा हुए हो, एक बार ही कब्रिस्तान में जाओगे। जीना है तो इज्जत से जी लो। उनका पैगाम है कि जिंदगी में जो कस्ब का जो लड़ता है, जो ताकत अपने खेतों के सीने को फाड़ता है, वो फसल उगाता है। जो अपने खेतों के सीने को नहीं चिरता, वो दीवानिया होता है। लड़ो, लड़ने की वजह से तुम्हारी गर्दनें कट सकती है, लेकिन यकीन जानो गर्दनें कटेंगी तो तुम्हारी नस्ल से सरदार जन्म लेगा। और गर्दन छुपाकर गुलामों की तरफ जीलोगे तो फिर तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। ये बात जो कहने के लिए आई है, हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते हैं। इस मुल्क में जितना हिस्सा है, हम अपना वाजिब हिस्सा चाहते हैं। क्या ये जुर्म है? 2% 3% को 18-20 सीट देने के लिए तैयार है गठबंधन के लोग। हम 6 सीट मांगे तो उनके पेट में दर्द है। क्या ये आपकी बेइज्जती नहीं है?